एक बार एक जंगल में एक शेर था। एक दिन वो सो रहा था, है ना। एक छोटा सा चूहा आया और वो आकर उस पर जंप करने लगा। एक शेर, बहुत बड़ा शेर। ओ, कहाँ रहता था वो? वो जंगल में रहता था। फिर वो चूहा आया, फिर उसके ऊपर कूदने लगा, दौड़ने लगा। ओए होए, फिर क्या हुआ? स्लाइड करने लगा। फिर चूहे को पकड़ लिया। ओए, चूहे ने क्या बोला फिर? फिर बोला मुझे छूट दो, मैं आपको माफी मांगती हूँ। ओ, ऐसे बोला चूहा? फिर क्या हुआ? काली ने जाल डाल के देखा, उन जाल में फंस गया। ओ माय गॉड, कौन जाल में फंस गया बेटा? शेर। ओए, देन? फिर चूहा आया, हाँ, उसे बचाने के लिए लेके आया। ओ माय गॉड, फिर क्या हुआ? चूहा आया, हाँ, उसकी मदद करने जाल को काट दिया। ओए, वाओ, फिर शेर ने क्या किया? शेर आजाद हो गया। उन्होंने ऐसे करा, कैसे करा? हग करा। और फिर क्या बोला उन्होंने? थैंक यू। बोला थैंक यू। Hello and welcome to this very special episode. What if the most powerful technology for a child's imagination isn't a screen but a book? आज AI apps और endless notifications के ज़माने में हम फिर से डिस्कवर कर रहे हैं एक टाइमलेस मैजिक स्टोरी टेलिंग का। स्टोरीज स्लो अस डाउन, वो हमें और करीब लाती हैं, जोड़ती हैं और सिर्फ शब्दों के जरिए एक पूरी नई दुनिया खोल देती हैं। दे टेक अस टू अ न्यू वर्ल्ड। स्टोरीज इमेजिनेशन को जगाती हैं, कनेक्शन बनाती हैं, क्यूरियोसिटी और वोकैबुलरी बढ़ाती हैं और एक कामनेस के साथ जिंदगी भर के लिए एक लाइफ लॉन्ग लव फॉर लर्निंग पैदा करती हैं। So, in this overstimulated world, maybe less screen, more story is the reset our children truly need. और इसीलिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं शालीना बहल, जो हमें एक कहानी सुनाने आई हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे तो पहले से ही बहुत एक्साइटेड हैं, तालियां भी बजा रहे हैं कि उन्हें पता है कि स्टोरी टाइम बस शुरू ही होने वाली है। और यहाँ है शालीना बहल। हाय हाय हाय। पता ये बेबी काओ मुझे रास्ते में मिली, उसने मेरे से पूछा कि आप स्टोरी सुनाने जा रहे हो। तो मैंने बोला हाँ, अभी आपके पास आएगी, आप उधर जाके बैठो। तो मैंने इसको नाम दे दिया मूमू। क्या नाम दिया? मूमू। तो ये भी आप सबके साथ आज स्टोरी सुनने आई है। एक बार बहुत पहले की बात है, एक छोटा सा टाउन होता था। अब एक बार क्या हुआ, पापा मम्मी के घर में एक छोटा सा बेबी आया, बहुत क्यूटू सा प्यारा प्यारा सा छोटा सा बेबी आया। मम्मी ने सोचा अब नाम तो रखना है इसका, क्या नाम रखे? तो मम्मा ने नाम बोला, क्या नाम बोला? पाचो। मम्मी ने कहा इसका नाम क्या रख देते हैं? पाचो। पापा आए, पापा कहते हैं पाचो, नहीं ऐसा करते हैं, इसका नाम रख देते हैं नाचो। दादू ने कहा पाचो नाचो, नहीं निको रख देते हैं। दादी ने कहा निको, नहीं टीको। फिर नाना नानी आए, नानी ने नाम रखा मेलो, नानू ने नाम रखा फेलो। फिर दीदी आई, बुआ आई, चाची आई, मामी आई, सब लोग आए और सब अपना अपना नाम लेकर के आए। कोई कहता पाचो, कोई कहता नाचो, कोई कहता निको, टीको, मेलो, फेलो, कीको, रीको। अब इतने छोटे से बेबी का नाम, इतने सारे नाम, तो सोच सकते हो पापा मम्मी ने क्या नाम रखा उसका? एनी गेसेस? सोचो। उसका नाम मैं ना लिख के लाई हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो उसके पापा मम्मी ने उसको ये नाम दिया। दिखाओ पाचो नाचो निको टीको मेलो फेलो कीको रीको। पकड़ो इसको। थोड़े टाइम बाद उनके घर में एक और बेबी हुआ, छोटा भाई आया उसके घर में। अब मम्मी पापा ने इस बार किसी से पूछा नहीं कि क्या नाम रखना है, और उसका नाम रख दिया बडी। क्या नाम रख दिया? उनके घर के पास एक फार्म था जहाँ पे पापा मम्मी फार्मिंग करते थे, और उसके आगे थी एक रिवर। मम्मी पापा ने बोल दिया था कि रिवर के पास नहीं जाना,
रिवर के पास जाना डेंजरस होता है ना, रिवर के पास नहीं जाना। तो उनका संडे का दिन था, छुट्टी थी। दोनों भाई गए फार्म से आगे, रिवर पे गए। वहाँ पे क्या थे? फ्रॉग्स, फिशेस, और पानी बह रहा था और एक बड़ा सा मैंगो ट्री था। मैंगो ट्री पे चढ़ गया कौन? पाचो नाचो निको टिको मेलो फेलो किको रिको, वो ट्री पे चढ़ गया। अब ट्री पे चढ़ तो गया, अब जैसे ही ट्री पे चढ़ा तो ट्री की जो बाक जो टहनी थी वो टक टूट गई। अब जो बड्डी था वो तो मेरा छोटा ही था, वो कोई बड़ा थोड़ी था। समझ नहीं आया उसको, वो जल्दी 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 भागा 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 मम्मा के पास गया। बोला मामा पाचो नाचो। हाँ बड्डी, how many times I have told you to call your brother by his beautiful big name? Okay, okay, mama, mama. Pacho nacho nico tico melo felo kiko rico may fall in the river. Oh mama, my little baby, पानी में गिर जाएगा। क्या करे समझ ना आया। उसको बोला चलो जल्दी से भाग करके पापा को बुला के लाओ। पापा पाचो नाचो। Call your brother by his beautiful long name. Pacho nacho, Nico, Tico, Melo, Fellow, Kiko, Rico, may fall into the river. Oh my! पहले क्यों नहीं बताया? अब वो बेचारा पहले कैसे बताता? इतना लंबा तो उस बेचारे को नाम दिया हुआ है। फिर पापा गए अपनी रोप ढूंढने के लिए, रस्सी ढूंढने के लिए घर के अंदर गए और रस्सी ले करके उन्होंने रिवर के पास मम्मी, पापा और छोटा भाई, कौन था? छोटा भाई बड्डी। तो वो उसका रिवर के पास गए तो वो बेचारा अभी भी टंगा हुआ था, उसको पकड़ करके मम्मा मम्मा पापा बचाओ, हेल्प हेल्प। और पापा ने क्या किया, उस रस्सी को बांधा अपने पेट से, ऐसे टाई करा और चले गए पानी के अंदर। पानी के अंदर गए और किसको बचाया? पाचो नाचो निको टिको मेलो फेलो किको रिको को, उसको बचा करके बाहर लाए। जब बाहर लाए मम्मा ने उसे खूब प्यार करा, पापा ने करा, बड्डी ने उसको खूब प्यार करा। तो मम्मा ने कहा फिर क्या करें, अब इतना बड़ा नाम उसका हमने रखा हुआ है, क्या करें? फिर आप क्या करते? अगर आप होते उसकी जगह क्या करते? क्या बोलते मम्मा को? अगर आप बड्डी होते उसके छोटे भाई तो क्या बोलते उसको? चेंज हिज नेम। एग्जैक्टली, बड्डी ने भी यही बोला। तो अगली बार उसका नाम क्या कर दिया फिर उसके बाद से? पाचो नाचो। और कोई भी आगे से वो इतना लंबा वाला लॉन्ग सिली नेम नहीं यूज करेगा, ठीक है? ओके, कैसा लगा आपको उसका नाम? So wasn't that a lot of fun? सिर्फ कुछ मिनटों की कहानी ने बच्चों की इमेजिनेशन को लाइट अप कर दिया। सब इमेजिन कर रहे थे कि पाचो नाचो ये जो बहुत लंबा सा नाम था वो कौन था, कैसा था, कैसे उसको बचाया। और साथ साथ आपने देखा कि इतनी देर में बच्चों के पास रेस्टलेसनेस भी कम थी, कोई वाईफाई नहीं था, जस्ट वर्ड्स। टुडे ऑन बचपन मनाओ वी आर सेलिब्रेटिंग द जॉयफुल मैजिक ऑफ रीड अलाउड्स एंड स्टोरी टेलिंग। चाहे आप पेरेंट हों, ग्रैंड पेरेंट हों, टीचर हों या बस एक ऐसे इंसान जो वर्ड्स और प्ले की पावर पे भरोसा करता है, ये एपिसोड आपके लिए। रीडिस्कवर द जॉय ऑफ रीडिंग अलाउड, जो एक ऑर्डिनरी मोमेंट को भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। शालिनी जी, वी विल रीड अलाउड मोर ऑफ दो स्टोरीज एंड आप जब यहाँ पर एक स्टोरी टेलर्स ट्राइब का हिस्सा हैं, आपने देखा होगा कि स्टोरी टेलिंग जो है उसकी क्या मैजिक है, बुक्स की क्या वैल्यू है। क्या आपको आज के दौरान में जब बच्चों के पास इतनी सारी चीज़ें और हैं, ये जो कहानियों का जादू है वो आपको कैसे बच्चों के साथ काम करता हुआ दिखता है? देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं अपने आप को कहूँ कि मैं कोई लेक्चर प्रोफेसर हूँ या मैं बहुत कुछ वो हूँ, लेकिन एज अ मदर, बीइंग अ मदर, और आगे जैसे मैं नॉन प्रॉफिट्स में भी वॉलंटियर करती हूँ, तो वहाँ पर जो मैं देखती हूँ कि बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो कनेक्ट कर पाते हैं जो हम एक दूसरे से कर रहे हैं। अगर आज ही इतने बच्चे हैं, अगर मैं इनसे वैसे जाकर बात करूँगी ये मेरे से बात नहीं करेंगे, बट स्टोरीज़ एक माध्यम होता है जिनके थ्रू हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे बातचीत कर पाते हैं। अभी तो हमने बात नहीं करी है, लेकिन हम डेफिनेटली मैं इनसे भी एक एक स्टोरी ज़रूर सुनना चाहूँगी। और आजकल के ज़माने में जब हमारे हाथ में स्क्रीन्स और हर टाइम हम फ़ोन्स पर रहते हैं, हम भी और बच्चे भी, बच्चों के पास इतनी ऑप्शंस हैं
तो मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम पूरे दिन में उनके साथ एटलीस्ट 10-15 मिनट स्पेंड करें। उसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें स्टोरी टेलिंग कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सीखनी पड़ेगी। ये भी पता चला कि आपको बहुत ज़्यादा किताबों में इंटरेस्ट नहीं था शायद पहले, तो कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ स्टोरी जब टेलिंग मैं का? छोटी थी, शायद इनके जितनी होंगी, तो कॉमिक्स आया करती थी, तो चाचा चौधरी और साबू की मैं कॉमिक्स पढ़ती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उसके बाद जब मेरे खुद के बच्चे हुए तो मैं उनके लिए बुक्स खरीदती थी और वहाँ मैं उनको स्टोरीज सुनाती थी, तो वहाँ से मेरे को खुद स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे जब मैंने वॉलंटियरिंग शुरू करी और मैं वहाँ जाती थी, तो वहाँ पर बच्चे जो वहाँ हैं वो इतने बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते, तो उन लोगों को लाइब्रेरी में दे यूज टू पिक बुक्स, जैसे बच्चे आज यहाँ से उठाकर ले रहे हैं कि हमें ये पढ़ रहे हैं या हम वो पढ़ रहे हैं। कई बार वर्डलेस बुक्स भी पिक्चरलेस पिक्चर्स आती हैं, तो पिक्चर्स देख के ही वो खुश हो जाते हैं कि पिक्चर्स से ही स्टोरी बना लेते हैं अपने दिमाग में। तो जब वो मेरे पास आते थे तो उनको ये होता था कि मैम आज आप आए हो, आज आप स्टोरी सुनाओ, ये वाली स्टोरी सुना दो, वो स्टोरी सुना दो। तो एक इंटरेस्ट, जो एक कनेक्शन होता है वो आपका बन जाता है। ये भी इससे साबित होता है ना कि कहानियाँ सुनने के लिए, सुनाने के लिए, पढ़ने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती। बिल्कुल, देयर इज नो एज लिमिट। Exactly. यू स्टार्टेड स्टोरी टेलिंग, यू पिक्ड इट अप एज अ हॉबी, और अब आप कर रही हैं। तो आपने इस दौरान जो आपके तजुर्बा आपका रहा है, जो एक्सपीरियंसेस हैं एज अ स्टोरी टेलर, एज अ मदर, टू शेयर इट विद अस, हाउ वाज इट फॉर यू? वो धीरे धीरे एक ऑर्गेनिकली हुआ एक प्रोसेस जो था पूरा, कि पहले अपने बच्चों के साथ करा, फिर वॉलंटियरिंग करी, वहाँ पर बच्चों के साथ करा, फिर सीखा कि स्टोरी टेलिंग एग्जैक्टली होता क्या है, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज ली, और फिर डेली स्टोरी ट्राइब्स का मैं एक अब पार्ट बनी। तो वहाँ भी लाइक माइंडेड बहुत सारे स्टोरी टेलर्स मिले जो बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, तो उनसे सीखा कि स्टोरी टेलिंग इज़ नॉट जस्ट स्टोरी टेलिंग, बहुत चीज़ें उसमें आती हैं। जब हम एक स्टोरी प्रिपेयर करते हैं तो बहुत कुछ उसमें आपको देखना पड़ता है कि उसकी क्या क्या टेक्निक्स भी और जाननी चाहिए। लेकिन बच्चों के साथ जब आपने इंटरेक्ट किया है, तो खास करके अब के दौर में जब बच्चों के साथ के पास इतनी सारी चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, पर कहानियाँ उनको बांधती हैं बच्चों को, अभी भी आपने देखा ये? बिल्कुल बांधती है, और बहुत ज़रूरी है हमारे ये वाली जो एज ग्रुप होता है, लाइक 7-8 साल तक वाला, हाँ 7 और 8 वाला, तो तब तक बहुत ज़रूरी है उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए कि हम उनको कहानियाँ सुनाएं। There is a definite connect, you know, जब भी आप कहानियाँ सुनाती हैं, जब हम बच्चों से बात करते हैं। Let's take a quick break to think about the stories and insights we just heard. But before we go into the break, let's hear some do's and don'ts of Read Aloud from two children's book authors, Manika and Bijal from Bangalore. So, like all good things in life, read alouds also need a lot of hard work. And over the years, Menka and I have figured out some do's and some don'ts. So, I'm going to start first with the don'ts. Firstly, please don't make an academic meal out of a reading. Enjoy the book. And after that, don't make it into a lesson plan saying, let's list out all the verbs or something, or try to find a moral of the story, because, you know, as we don't like that. We all books, yes, teach you something, but let the child figure that out herself, perhaps through a discussion with you, perhaps through talking to you about the characters, about the plot line. And secondly, you know, when a child grows up, often we see that they're now fluent readers and they don't really need to be read to. But reading together is really a bonding experience. So continue to read aloud to your child even after she's reading fluently, and which will happen soon because you're reading together. And the third, let children pick the book that they want to read. In the classroom or even at bedtime, ask them what story they want to read today, and you'll find that they get more interested and invested in the story. We don't like all books, and it's the same for children. So let them pick their story for today. And from there, let's go to something more positive. Let's go to the do's. Menka? Here are some do's when you're reading aloud to your child. I think the number one thing is always do all the voices. Do different voices, use intonation, use accents. It makes it really, really fun for the child. My second do would be take your time reading the story.
even if it's a really short book, you might feel like, oh, I can finish this really, really quickly. But take your time, especially picture books are a marriage of words and images. So pause on the page, allow the child to have some time to zone in on a little detail that's really charming, and just don't rush through the entire experience. And I think my third do is picture books are meant to be enjoyed and shared together, and a lot of picture books use these really lovely refrains or sentences which are repeated. So let the child join in, let them read out certain words, let them make up parts of the story if they want to, but let them feel that they are as much a part of the experience as you are. And that's it. Happy reading. वेलकम बैक। जैसे शालिना ने अभी कहा था कि कहानियाँ कोई भी सुना सकता है, कभी भी सुना सकता है, बट हाउ डू वी मेक स्टोरी टेलिंग फन फॉर द लिसनर? इस पर हम टिप्स देने के लिए आ रहे हैं मेनका रामन और बीजल वच्छरजनी। Today we have something very special for you. We are going to read from Amachi's Amazing Machines, written and illustrated by the amazing Rajiv Ipe and published by Pratham Books. We're going to show you how a read aloud is done. This book is about a really spunky grandmother who's going to make coconut barfi with her grandson, but by using some science. So, follow Menka for the right kind of read along, and I would suggest don't do what I do. So, shall we start, Menka? Let's. Amachi's Amazing Machines by Rajiv Ipe. Amachi's Amazing Machines by Rajiv Ipe. Amachi, could we make coconut barfi today? Suraj asked his grandmother. Please. He. Only if you help me make it, replied Amachi. Yay. Ready? Shouted Suraj. Ready, said Amachi. We'll only pick the ripe ones, okay? The ones that are brown all over. Whoosh! Watch out, here they come. Wump. Now to get the husk off. Potch! Crank! Suraj's stomach went grr. Amachi giggled. Growl. Then we crack the shell like this. Khatak! And grate the fruit. Toss it into the pan with all the other ingredients. It smells so good, Amachi. Then we pour it all out onto a tray. Wait for it to cool, Baba. Now cut it into neat little slices. Squeak, squeak, squeak. Yippee, our coconut barfi is ready to be eaten. Yum, yum, yum. So that was Menka and Bijal telling us or showing us how exactly should you do the storytelling. And now we are back in the studio. वापस हम स्टूडियो में हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शालिना और बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। बच्चे कलरिंग कर रहे हैं, स्टोरी सुनने के लिए भी तैयार हैं। तो शालिना, यहाँ पर बच्चे क्या सुनना चाह रहे हैं? आपको इन बच्चों ने क्या बताया, इनकी पसंदीदा कहानियाँ कौन कौन सी हैं? बहुत सारे नाम अलग अलग बच्चे ले रहे थे। किसी की वो खरगोश और कछुए वाली कहानी फेवरेट है, और सब अपने आप बताएंगे। हाँ, इनकी ऑनेस्ट वुड कटर है, विज़र्ड ऑफ ओज है। आपने क्या बताया था? थर्स्टी क्रो वाली, कौवे वाली जिसको प्यास लगी होती है ना? जो कंकड़ लेके आता है। हाँ, कंकड़ लेके आता है। तो बच्चों को अगर उन्होंने स्टोरी सुनी हुई है कि इतने छोटे भी हैं पर उनको पूरी एग्जैक्टली स्टोरी नहीं है, आपको एक सीक्वेंस ऑर्डर में वो सुना सकते हैं, लेकिन उनको याद रहता है कि हमने ये सुना था, उसे हमने कैसे वो इमेजिन करते हैं, कैसे विजुअलाइज करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और आपको कहानी सुनना पसंद है? और मुझे, मेरा नाम हरजोत है। आपका नाम हरजोत है। आपको कहानी सुनने में मज़ा आता है, और कौवे वाली कहानी आपकी पसंदीदा है। जैसिका, आपकी? आपने नहीं बताया। सारी कहानियाँ फेवरेट हैं। कौन सुनाता है घर में कहानी? कभी कभार मम्मा सुनाती हैं। और आप खुद भी पढ़ते हो कहानियाँ? स्टोरीज पढ़नी अच्छी लगती हैं कि सिर्फ स्कूल की बुक्स में ही पढ़नी अच्छी लगती हैं? दोनों, सब अच्छा लगता है। हरजोत, आपको कुछ बताना है कहानी के बारे में? माइक में बात करनी है आपको। इसकी स्टोरीज भी बहुत अच्छी है। ये इसका कछुआ है इसकी स्टोरी में, और वो कछुआ एरोप्लेन में जा रहा है। अगर इसके आगे की स्टोरी कंटिन्यू करनी हो तो क्या होगा? माइक लेके बताना, ये माइक है, इसमें बताना। अगर वो कछुआ एरोप्लेन में जाएगा, फिर वो दूसरे कंट्री में लैंड करेगा,
फिर वो अपने फ्रेंड्स को लेके जाएगा और वो वापस इंडिया आएगा। फिर इंडिया आके क्या करेगा? ये सब लोग स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। इंडिया आके वो अपना ही फ्रेंड्स को इंडिया दिखाएगा। और ऐसी स्टोरी है एक जिसमें कछुए को उड़ना चाहता था तो कछुए के मुंह में डंडी फंसा के रखता था और 2 स्वान उसको उड़ाते हुए लेकर जाते थे। तो ये स्टोरी हमारी कछुए से शुरू हुई, एरोप्लेन से, एरोप्लेन में गया, अपने फ्रेंड्स को लेकर आया, फिर फ्रेंड्स के साथ घूमा, फिर दोबारा दूसरे देश गया स्वैन्स के साथ। हरजोत जो है वो अपनी कहानी अलग से सुना रही है, इनको माइक दे दें एक बार। एक बात की बात है, एक जंगल में एक कौवा था जिसको प्यास लगी थी और वो उसको फिर सामने जंगल के बाहर एक घड़ा दिखा और वो उसके पास गया। उस वहाँ पे पानी कम था तो कौवे पानी लाया तो कौवा कंकड़ लाया और पानी में कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया। वेरी और गुड, कौवे ने पानी पी लिया। लिया। वेरी गुड, वेरी गुड हरजोत, वेरी गुड, Very बहुत अच्छी good. कहानी सुनाई। कौवे ने पानी और पी देखिए लिया। कि बच्चों ने अपनी कहानियां बनाई, अपनी कहानियां सुनाई और एक दूसरे के साथ शेयर किया। सो रीडिंग अलाउड अब आप मुझे एक जॉयफुल ये एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए भी और उनके साथ जुड़े अडल्ट्स के लिए भी। आज हमने देखा कि स्टोरीज कैसे इमेजिनेशन को जगाती हैं और एक नए नजरिए से दुनिया दिखाती हैं। So special thanks to Pratham Books, Eklavya and Room to Read for sending books for today's session. And remember, September is full of reading and language days. 8th September was International Literacy Day, 6th September was Read a Book Day, 5th September was Teachers Day, and coming up on the 25th is International Comic Book Day. तो रीडिंग शुरू करने के लिए रीजंस की कोई कमी नहीं है। पब्लिशर्स साल भर रीडिंग हैबिट्स बिल्ड करने के कैंपेन्स चलाते रहते हैं। सारे डिटेल्स मिलेंगे ndtv.com/बचपन मनाओ पर। दिस इज बचपन मनाओ, सेलिब्रेटिंग चाइल्डहुड एंड द पावर ऑफ प्ले, one story at a time. Thank you.